आई डेफिनेटली ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन. ये भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर था मेरे लिए. बहुत लाइट स्ट्रेचिंग सेशंस. जो भी इंसान एक फिट लाइफस्टाइल फॉलो करता है, वेट ट्रेनिंग को लेकर या स्पोर्ट्स खेलता है, स्ट्रेचिंग की ज़रूरत वैसे भी होती है क्योंकि आपकी बॉडी एकदम टाइट बन रही है उस एक्टिविटी की वजह से. तो हर रात 10-15 मिनट की स्ट्रेचिंग सेशन अगर कर ली, वो ऐसी स्ट्रेच कर ली, अपने लेग्स को स्ट्रेच कर दिया, बम को स्ट्रेच कर दिया, और ये स्ट्रेचिंग सेशन आपको कहीं भी मिल जाएंगे. मैंने खुद एक ऐप बनाई है ये सब के लिए, उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ बट कर भी रहा हूँ. इट्स कॉल्ड लेवल सुपरमाइंड. पर माई पॉइंट इज ये स्ट्रेचिंग सेशन होनी चाहिए, स्पेशली अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो. एक स्ट्रेचिंग सेशन के बाद ना दिमाग बहुत शांत हो जाता है. आई बिलीव इसका साइंस ये है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाता है स्ट्रेचिंग सेशन से. करेक्ट? सही है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? तो हमारी बॉडी में दो नर्वस सिस्टम है. एक है जो कॉन्शियस नर्वस सिस्टम, हम जो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, और एक है एक सब अनकॉन्शियस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है. इसको बोला जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. अच्छा, इसके दो हिस्से होते हैं. एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक. थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं. सिंपैथेटिक वो सिस्टम होता है जो जब यदि हमको अपनी जान बचानी होती है, जैसे अभी शेर एक डियर के पीछे भाग रहा है तो उसको फास्ट रन करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, हार्ट रेट हाई होता है, मसल टाइट हो जाते हैं. तो ये जो होता है, ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, तो ये सारे रिलीज होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी रेडी होती है खतरे के लिए. जी. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब बना गया था टू फाइट इमरजेंसीज ओनली. पर जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, हम वो सिस्टम हमेशा यूज़ करते हैं. और जो सारी मॉडर्न बीमारियों का जड़ है, जो हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, ये सब का एक बेस है कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ओवर यूज़ करते हैं. अभी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट है. उससे ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट रेट कम होता है, आपके बॉवल मूवमेंट अच्छे हो जाते हैं, बहुत सारे जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है. मतलब वो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हीलिंग सिस्टम है. वो बॉडी को रिपेयर करता है, जो भी स्ट्रेस हुआ है वो बॉडी को रिपेयर करता है. और हमने जब हम साइन हॉस्पिटल में 1990s में एक बहुत अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट किया था हमारे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जिसने हमने अपने स्टाफ के ऊपर योगा किया था और देखा था कि जो योगा के इफेक्ट होते हैं वो सारे के सारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही स्टिमुलेट करते हैं. ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस कब स्टिमुलेट होता है? जब आप रिलैक्स्ड होते हो, जब आप पीसफुल होते हो, जब आप सनसेट वॉच कर रहे हो, अपने कोई करीब के पास बैठे हो, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेट होता है. जब आप अच्छी म्यूजिक सुन रहे हो जी. पर आजकल उसका टाइम नहीं हमको मिलता, तो सिंपैथेटिक हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. उसको बैलेंस करने के लिए जो पैरासिम्पैथेटिक है वो यूज़ नहीं होता. तो योगा जो है, और योगा इज इन अ फॉर्म स्ट्रेचेस एंड प्राणायाम, वो पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है. ये बहुत सारे पेपर्स में पब्लिश हुआ है. ओके, थोड़ा सा रिकैप करता हूँ इस साइंस को. बेसिकली अगर मुझे मेरे खुद के हाथ को यहाँ मूव करना है, मेरे ब्रेन से एक सिग्नल गया है मेरे नर्वस सिस्टम के थ्रू. विच पार्ट ऑफ द ऑटोनोमी नहीं, ऑटोनोमी के नीचे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है. ऑटोनोमिक इज कॉमन, उसके नीचे दो हैं. ऑटोनोमिक के साइड में क्या है? मतलब ये कैसे मूव हो रहा है? नहीं, ये कॉन्शियस ब्रेन है हमारा. जो मतलब एक जो हम बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन, जिससे हम सोचते हैं, एक्टिविटी करते हैं, बट पूरा मेन ब्रेन. What is the nervous system on that? It's just called the central nervous system. See. That's the nervous system. Can you say it's divided into central nervous system and autonomic? Autonomic, yes, perfect. हाँ. तो बेसिकली अगर मुझे मेरा हाथ ऐसे मूव करना है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है. अगर मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है. कोई भी मूवमेंट, कोई भी सोच विचार, डिसीजंस, पर बॉडी में एक छुपा हुआ भी नर्वस सिस्टम होता है जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक के दो हिस्से होते हैं. स्ट्रेस वाला हिस्सा सिंपैथेटिक होता है और शांति वाला हिस्सा पैरासिम्पैथेटिक. एग्जैक्टली, परफेक्ट. तो अगर शांति वाले हिस्से को ट्रिगर करना है, जो बहुत जरूरी है आपके खुद के हेल्थ के लिए, हर दिन वो ट्रिगर होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी शहर में रहकर हर दिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो रहा है. बहुत सही कहा आपने. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर ट्रिगर करना है, योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो. ये होता है इन सारी चीजों का लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक. सही कहा आपने, बिल्कुल एग्जैक्ट. और ये हमारे संस्कृति में लोगों को पता था पहले से पता था. एग्जैक्टली. ये नाम नहीं दिए गए थे शायद. ओके, एनीवे, कैन वी मूव ऑन? नेक्स्ट गाइडलाइन. तो 2-3 पॉजिटिव गाइडलाइंस ये है कि स्ट्रेचेस, प्राणायाम, मेडिटेशन, और कडलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो रिलीज करता है केमिकल्स, खासकर डोपामीन, ऑक्सीटोसिन वगैरह, वो आपको बहुत अच्छे से नींद देता है रात को. सेक्स और कडलिंग की वजह से आपको नींद फील हो सकती है? बहुत अच्छी नींद आती है. ओके.
इसलिए शायद शादी करने के बाद लाइफ शांत हो जाती है। और उसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काफ़ी, उसमें पैरासिम्पथेटिक की काफ़ी एक्टिविटी होती है, सो एक ऑटोमेटिक इंटरनल रिलैक्सेशन हो जाता है। ओके, और कोई पॉजिटिव गाइडलाइंस देना चाहोगे? बस ये स्लीप के लिए यही है, स्लीप और हेल्थ। और जो हमारी हेल्थ है वो हर चीज़ से कनेक्टेड। तो ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ के 4 पिलर्स हैं जी। एक है प्रॉपर ऑक्सीजनेशन, हमारा गला दबा दे तो आप 10 मिनट से ज़्यादा जी नहीं पाओगे जी। ऑक्सीजन इज़ फर्स्ट लाइफ सेविंग, उसके लिए प्राणायाम इज़ अमंग द बेस्ट थिंग्स। दूसरा है पानी, लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते कि हमारी बॉडी मैक्सिमम पानी से बनी हुई है, और जब हम पानी ठीक से नहीं पीते हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहती। एक तो जैसे आप एक प्लांट देखो, अभी ये प्लांट है, आप इसको पानी दो, या दूसरा प्लांट दो, उसको पानी नहीं दो कई टाइम, वो कैसे मुरझा जाएगा। वैसे ही हमारी बॉडी के सेल्स भी उसी तरह ये हो जाते हैं। तो प्रॉपर ऑक्सीजन, सेकेंड इज प्रॉपर वाटर, 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, ओके, कि आप रेगुलर पानी पियो तो यू विल रिमेन हेल्दी। थर्ड इज ऑफकोर्स डाइट, तो इसमें ऑफकोर्स हेल्दी डाइट, जो नेचुरल डाइट है वो बेटर है। एंड फोर्थ इज स्लीप। तो यदि आप ठीक से, आपका ऑक्सीजनेशन ठीक है, आप पानी ठीक से पी रहे हो, आपकी डाइट हेल्दी है, नेचुरल है, और आप 8 घंटे के आसपास और अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट से स्लीप कर रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ जो बीमारियां आपको कभी होंगी नहीं। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर, चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।